अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं और इसकी साइड इन्फॉर्मेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे लिखे होंगे दो क्वेश्चंस जिसमें जीपीएस आपके पास आ रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके अंदर कितनी सेटेलाइट इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़रा देखिएगा आप। तो यहाँ पे फिलहाल मैं सबसे पहले तो सेटेलाइट की डेफिनेशन क्लियर कर दूँ। एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड आवर अर्थ, कोई भी चीज़ जो ज़मीन के गिर्द घूमती है, एनीथिंग that revolves around the earth, कोई भी चीज जो जमीन के गिर्द घूमे उसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व, अल्लाह खैर करे जी, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ सैटेलाइट ही हो गया, जिसको हम नाम देते हैं नेचुरल सैटेलाइट का, जिसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा नेचुरल सैटेलाइट का। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन सैटेलाइट दैट एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड satellite and moon revolve around the earth, it is called the natural satellite। अब मेरे बेटे ह्यूमन मेड्स, मैन मेड सैटेलाइट्स, जो इंसानों ने सैटेलाइट्स बनाए, उन सैटेलाइट्स को नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो स्पेस शटल, जो जहाज जो खला में मूव करते हैं, स्पेस में मूव करते हैं, इवन कि उसको स्पेस शटल भी कहते हैं जी, तो उनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या इक्विपमेंट्स वहां पे ले जाने के लिए जिन आलात का या जिन स्पेस शटल का इस्तेमाल किए हैं उसे हम नाम देते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो सबसे मेन और बेसिक पर्पस क्या है, वो ये है मेरे भाई, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं बेटा बातचीत करना, अपना पैगाम किसी दूसरे तक पहुंचाना। जैसे अब घर में बैठे दुनिया जहां के चैनल्स को देख रहे हो, तो आपके एंटीना पे, डिश एंटीना पे या रिसीवर पे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं बेटा? सैटेलाइट के थ्रू हो रहे हैं। अब डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए। अब कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की खूबी यह है कि ये 24 आवर्स में अर्थ के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं 24 आवर्स में। अब होता क्या है, इन्हें जियो स्टेशनरी क्यों कहा जाता है? जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ और स्टेशन का मतलब होता है रुके हुए। क्या ये अर्थ के लिहाज से रुके हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, अर्थ भी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन 24 आवर्स में, और इसके गिर्द जो सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो भी 24 आवर्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो रोटेशन है वो बिल्कुल सेम होती है। तो हमें ये फील होता है कि ये जमीन के लिहाज से स्टेशन हैं या रुके हुए हैं। तो डिफरेंट सैटेलाइट्स का काम डिफरेंट काम है। डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट पर्पस के लिए सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़े हैं, जिनको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। लेकिन सैटेलाइट्स का जो बेसिक पर्पस, बेसिक काम है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में किसी दूसरे तक पहुंचाना। एक्चुअली इन सैटेलाइट्स के अंदर ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो सिग्नल सेंड करते हैं, और हमारे घरों में डिश एंटीनास पे रिसीवर लगे होते हैं जो उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास टॉपिक था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। और लो ऑर्बिटल सैटेलाइट जो इंसानों ने छोड़े हैं बहुत ही कम हाइट पे, उनकी स्पीड कितनी होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।